नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है पेपी और ये कनाडा की रहने वाली है। वो हमसे ये कहते हैं कि जब एक बार उसने एनडी का अनुभव किया था, लेकिन ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव था उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था या फिर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे वो अपने शरीर के बाहर चली गई थी या ऐसा बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ था और वही कहती है कि वो बहुत सालों से ध्यान करती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और वो सोच रही थी कि मैं ध्यान ना करूं क्योंकि आज थोड़ा सा अच्छा भी उसको नहीं लग रहा था। लेकिन क्या मैं उसके मन में आया और वो कहने लगी, मैं ध्यान में बैठने लगी। वो उसकी एकाग्रता बहुत ही अच्छे से हो सकती थी क्योंकि वो कह रही थी कि वो बहुत सालों से ध्यान कर रही है, तो उसका अर्ध जागरूक मन भी हो सकता है कि जागरूक हुआ होगा। लेकिन हर दिन की तरह वो एक नॉर्मल अनुभव नहीं था। पेपी हमसे ये कहती है कि अचानक उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। पेपी भी ये कहती है कि ध्यान में जब हम होते हैं तब हमारी जो आंतरिक अवस्था होती है मन की, वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक होती है रोज़ के मुकाबले। तो वो जहाँ पर जिस दुनिया में चली गई थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जागरूक अवस्था उसकी थी। वो एक इंसान को जब सोने के बाद सपने आते हैं वैसी अवस्था नहीं थी। बाद में पेपी हमसे ये कहते हैं कि वो जहाँ पर जिस दुनिया में गई थी वो एक अंतरिक्ष जैसी दुनिया थी, जैसे हमें गैलेक्सी वगैरह दिखती है या फिर फिल्मों में या फिर किसी शोज़ में, डिस्कवरी साइंस में वगैरह आपने देखा होगा कुछ शोज़ में। तो वैसे वो गैलेक्सी जैसी दिख रही थी। बहुत सारे तारे वहाँ पर थे, बहुत ही चमकीली सूरज जैसे छोटे छोटे ऐसे तारे, बड़े बड़े भी ग्रह उसको दिख रहे थे वहाँ पर और वो एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पेपी हमसे ये कहती है दोस्तों कि ऐसे एक नई जगह पर अकेला ही जाना तो कितना वो डरावना हो सकता है किसी एक लड़की के लिए, लेकिन वो वहाँ पर ज़रा भी नहीं डर रही थी। और वो हमसे ये कहती है कि वहाँ पर मेरे अंदर बहुत ही जैसे ऊर्जा भरी थी। कैसे कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुखी है, कुछ हो नहीं रहा आपसे, लेकिन किसी के विचार या फिर कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ, आपके सपने चार पूरे हो जाए, तो ऐसे वक्त में जैसे एनर्जी आएगी कि हाँ मैं अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जीवन में बहुत ही अच्छा कुछ करने का प्रयास करूँगा। तो वैसे मन में उसके कुछ आ रहा था और वो बहुत ही खुशनुमा ऐसे लग रही थी। पेपी ये कहते हैं कि उसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो वहाँ पर बहुत ही घूमी। ऐसे अनुभव कुछ लोगों ने ऐसे डिट्टो अनुभव कहे हैं जहाँ पर उनको अंतरिक्ष का अनुभव हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से पेपी ये कहते हैं कि वो वहाँ पर बहुत घूमी और वो ये कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चीज़ में अटकी है। उसको लग रहा था कि वो बुरी तरीके से मुक्त और आज़ाद है। लेकिन इसके बाद वो ये कहती है कि उसके सामने तकरीबन 5 आत्माएं आई पेपी के और वो भी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन पेपी ये कहती है कि वो दिख तो रही है बहुत ही अच्छी, लेकिन पेपी ये कहती है कि वो मुझसे डेवलपमेंट में या फिर उनका जो ज्ञान है वो पेपी से बहुत ज़्यादा था, वो दिख रहा था। पेपी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेरे गुरु जैसी थी जो हमें बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करता है, तो वो वैसी थी और वो भी इससे हंस रही थी। और एक ने कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही हो और तुम्हें अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, तुम बाकी की चीज़ों का ज़्यादा मत विचार करना। तब पेपी ने उसको कहा कि हाँ, पेपी ने अपने लाइफ के बारे में कहा है कि वो हमेशा ही हेल्पफुल थी। जैसे ध्यान वो करना जब सीखी तब बहुत लोगों को उसने ध्यान के बारे में बताया। उसने कभी भी दूसरों की मदद जब की तब कुछ भी नहीं चाहा कि इसको कुछ मिले। तो इस तरीके से अपने लाइफ में बढ़ रही थी। तो उस आत्मा ने भी कहा कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। और इसके बाद दूसरे आत्मा ने ये कहा कि तुम इसी तरीके से आगे बढ़ो, लेकिन ये जो सुंदर अनुभव तुम कर रही हो इसको तुम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें पृथ्वी पर फिर से जाना होगा। पेपी ने यह कहा है कि उसको दिल में नहीं था कि वो वहाँ पर फिर से जाए, लेकिन दूसरे आत्मा ने वो सारी चीज़ें उसकी जानी। पेपी ये कहती कि मैंने उनको भाषा से नहीं कहा, लेकिन उस आत्मा ने जाना कि इसके मन में है कि वो फिर से ना जाए। तब उस आत्मा ने ये कहा कि तुम्हें फिर से यहीं पर आना है, हम जहाँ पर तुम्हें लेकर जाएंगे बाद में वो स्थान इससे भी बहुत सुंदर है और वहाँ पर तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारे साथ होंगे, तो तुम मत चिंता करना, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें जाना होगा। और ये कहने के बाद पेपी ये कहने लगी कि मैं सचमुच वहाँ से यहाँ पर आ गई। और आज भी वो कहते हैं कि वो सारे वो जो आत्माएँ हैं उनके आँखों के उसके आँख में आज भी उसका जो छवि है उनकी वो वैसी की वैसी है। और पेपी ये कहती है कि वो हमेशा मुझसे प्यार करते रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और वो ऐसे ही बहुत ही अच्छे कर्म, वो कहते हैं कि मैं और भी अच्छा कुछ अभी बनने की कोशिश कर रही हूँ अपने मन से और बहुत ही अच्छे से अपने काम में लगी हूँ कि मैं दुनिया में कुछ अच्छा कर सकूँ जिससे मुझे नहीं बल्कि और लोगों को भी इससे मदद मिले। और पेपी यही कहते हैं कि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना होगा आपकी आत्मा के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं है रोज़ के जीवन में हम हंसते खेलते लोगों से बात करें, लोगों की मदद करने की कोशिश करें निस्वार्थ रीति से, तो भी हमारी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो सकती है। तो ये जो कहानी है सबसे बड़ा यही संदेश हमें देती है कि हम अपने जीवन में हेल्पफुल रहे तो हम बहुत ही अच्छे से आगे जा सकते हैं और जहाँ पर आत्माओं का स्थान है वो बहुत ही अच्छा होगा और हमारे करीबी भी वहाँ पर हमारे साथ ज़रूर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस भाग में इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।